लगेगा ना, अभी इतना बड़ा कांड हो गया तो वो तो लगेगा ही, सर ही डर तो। जगह जगह सीवर खुदा हुआ है। हाँ हुआ है, चेम्बर लाइन सब। आज हमसे 1,000-1,200 रुपए लेके गए काम करने के, तो भी हमारे वहाँ गंदा पानी आ रहा है, तो भी हमारे वहाँ पानी नहीं आ रहा है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, और इंदौर कितना स्वच्छ अंदर से है और क्या सिर्फ आंकड़ों में स्वच्छ है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिस भागीरथपुरा में जहरीला पानी पीने से लोग मर गए और अस्पतालों में भर्ती है, उसी भागीरथपुरा के कई इलाकों की गलियों में जो सीवर है वो बजबजा कर बाहर आता है, और वो सीवर का पानी कहां कहां जाके मिक्स हो रहा है इसको जांचने परखने वाला यहाँ पर स्थानीय प्रशासन सोया हुआ। और आप देखिए, ये नारियल वाली गली है भागीरथपुरा की, और यहाँ से ये पूरी गली जो, अगर आप आखिरी तक मेरी नजर जा रही है, ये पूरी इस तरह से यहाँ पर सीवर लाइन यहाँ पर इसी तरीके से भरा हुआ। और आप देखिए, पानी जो है इस गली के बाहर है, लोगों के लिए चलना फिरना बेहद मुश्किल है, तो लोग दूसरे रास्तों से आते हैं, और जिनके पास कोई विकल्प नहीं है वो इन्हीं रास्तों से निकल कर आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब प्रशासन कह रहा है कि वो जाग गया है और उसने लगातार ये कोशिशें की हैं कि ये सीवर का पानी जमीन में ना जाए, पीने की पाइपों में ना मिले, पीने वाले जल में, उसके लिए अभी तक यहाँ पर क्यों बदलाव नहीं हो सका, और यहाँ पर जो लोग हैं वो कितने परेशान रहते हैं ये भी जानने लगे। जितने यहाँ पर सीवर के ड्रेनेज के ढक्कन हैं सब खुले पड़े हैं, टूटे फूटी स्थिति में हैं। स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका साहब? पप्पू चंदेरिया। ये बताइए, कब से गली का हाल ऐसा है? ये साहब 2 साल से भयंकर है। अच्छा। 2 साल से सही है। तो ये जो सीवर का पानी निकल रहा है ये तो कहीं भी मिक्स हो रहा होगा? हाँ हो सकता है ना, ये लाइन हो सकता है नर्मदा में मिक्स हो रहा हो। पानी की पाइपलाइन। हाँ पाइप लाइन में पास में लाइन है दोनों, ये हो सकता है उसमें मिक्स हो रहा है, उससे ये कांड हो गया है। अभी भागीरथपुरा में जो कांड हुआ है, कहीं ना कहीं तो पानी मिल रहा है, क्योंकि पानी यहाँ से निकल ही नहीं रहा, सिर्फ यहीं के यहीं भरा रहता है, जमा रहता है, यहीं जमा रहता है। इसी में मच्छर भी पनपते होंगे सर। ये क्या, ये जो चेम्बर लाइन है ना, जो पाइप में मतलब गाज भर गई है, पाइप पानी का सप्लाई अंदर जाए, सफाई नहीं करता है पार्षद करने आते हैं। बाकी उन सफाई करने वालों ने भी बोल दिया है कि इसके पाइप बदले जाएंगे जब ये समस्या दूर होगी। अच्छा, मशीन कितने मकान है इस गली में? लगभग यहाँ तो सब दोनों पट्टी में मकान ही मकान है। यहाँ तो कम से कम 200-250 मकान है, मतलब 1000 की आबादी से ऊपर। तो अब आप लोग कैसे, मतलब पीने के पानी में तो डर लग रहा होगा, जो नर्मदा सीधा पानी पीना बंद कर दिया हम लोगों ने। हम बोरिंग से भर के लेके आते हैं, बोरिंग का पीते हैं, या फिर दूसरी टंकी का टैंकर आता पानी, उसमें से लेके भरते पीते हैं। यहाँ का पानी पीने में डर लग रहा अब तो लोगों को। नर्मदा का जो मुख्य पानी है बंद कर दिया? बंद कर दिया अभी 2-4 दिन, जब से कांड हुआ, जब से पीने में डर लग रहा है लोगों को। सभी ने हमारे यहाँ पर सब पानी पीने में बंद कर दिया, या तो पी रहे या तो उबाल के पी रहे हैं। तो देखिए, इस तरह के हालात हैं, लोगों ने अब पानी पीना बंद कर दिया। और नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में जीवनदायिनी मानी जाती है, नर्मदा के पानी में कोई अशुद्धता नहीं है, लेकिन नर्मदा के पानी को सप्लाई करने के लिए जो पाइपलाइन आ रही हैं वो कहीं ना कहीं रिपेयर मांग रही हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ सीवर और ड्रेनेज का जो गंदा जहरीला पानी जो है वो जगह जगह मिक्स हो रहा है, जिसकी वानगी हमने ये नारियल वाले गली में भागीरथपुरा में दिखाई, जो कि 2 साल से इसी तरह से ये पानी यहाँ सड़ रहा है, जिसकी पाइपें टूट चुकी हैं अंदर ड्रेनेज की, और लोग शिकायत कर रहे हैं, और उसके बावजूद जो है लोग जो हैं डर के मारे जी रहे हैं। और जिस तरह से मौतें हुई उसके बाद न लोगों ने सिर्फ पानी पीना बंद कर दिया है, लेकिन उन्हें अब अपनी जान का डर सता रहा है कि कहीं उनके बाल बच्चे बूढ़े और या किसी परिवारजन के अंदर अगर ये गंदा पानी चला गया तो आखिर वो उनकी जान कैसे बचाएंगे, और उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। भागीरथपुरा के इलाके में अब लोगों के मन में डर बैठा है कि पीने का पानी कैसे पिएं और इसका इंतजाम कैसे करें। हालांकि नगर निगम टैंकर के जरिए पानी तो पहुंचा रहा है, लेकिन क्या वो पूरा पड़ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन जो है वो पानी की सप्लाई पहले भी होती थी, और अभी भी वही सिस्टम जो है यहाँ पर रखा गया है। घर पर हम पहुँचे हैं, मकान है, और आप देखिए तमाम यहाँ पर जो पानी है वो टैंकर से आने वाले पानी को जो है वो रख के भरा गया है। पहले ये पानी पी लिया जाता था क्योंकि नर्मदा की नदी की सीधी सप्लाई थी, लेकिन अब लोगों ने पीना बंद कर दिया है। अब पानी कैसे पी रहे हैं आप लोग? टैंकर आ रहा है उधर आगे। तो मन भरोसा है उस पानी पे, या अभी डर लगता रहता है? अभी थोड़ा बहुत डर रहता है, ऐसा इतना बड़ा कांड हो गया तो फिर तो रहेगा ना, क्या डर तो लगेगा ही सर। तो कैसे आप लोग, पूरा पड़ जाता है पानी अभी कैसे? हाँ, कुछ ये बोरिंग का भर लेते हैं। हाँ। अभी 2-3 दिन से तो बोरिंग का ही पी रहे थे। अच्छा। हाँ, अभी 2 दिन से बोरिंग, वो नर्मदा आई उधर से टैंकर का। हाँ। तो 2 दिन भरा हमने टैंकर का। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है कि जो ज्यादातर लोगों की इतनी मौतें हुई पानी पीने से, आपने भी सुना होगा, ज्यादा बड़ा इलाका तो है नहीं भागीरथपुरा, तो क्या मन में आया फिर आपको? नहीं तो डर तो लगेगा ना, अभी इतना बड़ा कांड हो गया तो वो तो लगेगा ही सर ही, डर तो। जगह जगह सीवर खुदा हुआ है यहाँ पर। हाँ हुआ है, चेम्बर लाइन सब खुद रही, जगह जगह रोड तो चेम्बर तो खुद ही रहे ना, सब में कहीं ना कहीं तो पाइप की उसमें हुआ है लीकेज हुआ है। हाँ।
क्या नाम है आपका? बंटी पाल। ये बताइए कि अब पानी को लेकर क्या दहशत है लोगों के मन में, पीने के पानी? ऑलरेडी सबके मन में दहशत है क्योंकि पानी गंदा आ जाए, अभी भी डर बैठा है उनके अंदर। कब क्या हो जाए भरोसा नहीं, आज है कल क्या हो, डर तो सबके अंदर ही बैठा हुआ है। ये इतने लोग डेथ हुई, बीमार हुए, किसी को आपके जानने वाले में था कोई जो? एक दादा था पहचान के होने वाले, यहाँ पे रहते हो, पाल समाज के, नंदू कुशवा पाल, वही समाज के ही थे। पर उनको हो गई दिक्कत, खत्म हो, एक्सपायर हो गए वो। एक्सपायर हो गए वो। बहुत सारे लोग ऐसे भी मौतें हुई, लोग कह रहे हैं कि जिनका नाम अभी तक आया ही नहीं लिस्ट में, लेकिन पानी पीकर मर गए। सही बात है वो तो। कहीं अब किसको देख सकते हैं अपन, किसने कैसे मौत हुई। तो पानी पीने का इंतजाम कैसे कर रहे हैं आप? पानी उबाल के पीते हैं, उबाल के फिटकरी डाल के, दवाई डाल के, ऐसे पीना पड़ेगा, डायरेक्ट तो पी नहीं सकते। हम लोग तो जहाँ रहते हैं दूसरे शहरों में सुनते हैं इंदौर हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर है। स्वच्छ भारत है, स्वच्छ नंबर 1 इंदौर है ना। अभी तो इस हिसाब से लग नहीं रहा कि वो नंबर 1 आएगा। जगह जगह तो यहाँ सीवर खुदे पड़े हैं, रास्तों में गड्ढे हो रखे हैं जगह जगह। वो पाइपलाइन बदली थी, चक्कर में अभी तक उनको रिपेयर भी नहीं करा सही, खुदे पड़े हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं गंदा पानी जो है वो नर्मदा के पानी में मिक्स हुआ, सीवर का पानी? 100%। एक दिन छोड़ के पानी आता नर्मदा का, उसमें पूरा आता नहीं पानी। अब कैसे आधा पानी तो फेंकना पड़ता, उसमें साफ आता भी भरो उसको, तो पूरा कहाँ से इंसान को, जो आता उसको पीना ही पड़ेगा। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार की लापरवाही रही, लोगों की जान, छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग। काफी लोगों की मौत सरकार की लापरवाही है, तो बीजेपी सरकार की लापरवाही हो तो क्लियर ही दिख रहा है। आप भी समझ हो किसकी लापरवाही। सही बात। आप किसको दोषी कह रहा है? जिसने तुम्हारे यहाँ पाइपलाइन डाली उसको इंजीनियर को दोषी कह रहा है कि इसको दे रहा है। आप मेरे घर में मेरे फादर की तबीयत खराब हुई थी, अच्छे हो गए वो तो। हर घर में दिक्कत है, आसपास में सबको दिक्कत है। हर घर में लोग पानी से परेशान 100% परेशान है। चार घर छोड़ के आपको परेशान मिलेगा इंसान। अच्छा, आप ये आगे गली में जाओ तो वहाँ परेशान मिला इंसान पानी से। आप पीछे अगर पीछे गली, अभी आपको यहाँ के मेरे पीछे की डैमेज लाइन है, खोद के रख दी, उसको अभी तक रिपेयर नहीं करी। इंसान कितना परेशान है, बोल बोल के थक गए। पार्षद को बोला था, बोला दिवाली करेंगे काम, तो काम ही नहीं, कच्ची पड़ी खुदी हुई। नया साल भी आ गया। नया साल भी आ गया। तो भागीरथपुरा के पार्षद कमल वाघेला जो झूला झूलते हुए मौतों के बाद नजर आए, उनसे जब सवाल पूछे गए कि जिम्मेदार कौन और मौतों का कारण क्या, तो उस पर जब गोलमोल जवाब देने लगे तो लोगों के पास बहुत जवाब हैं। और मैं इन गलियों में जहां पर महीनों से ये सड़क खुदी पड़ी है, लोगों की बहुत शिकायतें महीनों से थी। लोगों से ही सीधा बात कर लेते हैं जो सीधा प्रभावित थे इस पूरे मामले में। क्या नाम है आपका? मीना यादव। मीना जी, ये बताइए कि ये जो कहा गया कि पीने के पानी में सीवर का पानी मिल गया, क्या ये अचानक से भैया पहले से कोई दिक्कत नहीं थी? पहले से ही थी, कम से कम 3-4 महीने हो गए जब से ही थी। हमने शिकायत करी तो वो जो आता है नल कनेक्शन वाले, हमने राजेश भैया से भी बोला, राजेश भैया ऐसा हो रहा, तो हमारी बात अनसुनी करके निकल जाते थे कि हमको तो नहीं देख लेंगे, या हमारा काम नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। क्यों नहीं, आपका काम नहीं है क्या? आप ये लाइन का काम करो तो आप लोगों का काम नहीं है क्या? क्या आप लोगों को बोल रखा है क्या कि कैलाश जी ने बोल रखा है कि इनसे पैसे लो, वो पैसे लेके ये काम करो? आज हमसे 1000-1000, 1200 रुपए लेके गए काम करने के, तो भी हमारे वो गंदा पानी आ रहा है, तो भी हमारे वो पानी नहीं आ रहा है। आज ये लाइन खोदी, मेरा कनेक्शन उखाड़ के गए, उसके भी इन लोगों ने पैसे लिए। जब ये जो कमल वाघेला जो पार्षद है, इसके पास आप लोग जब जाते थे शिकायत करने, तो क्या बोले? हम भेज रहे हैं, बोले हम आदमी को भेज रहे हैं, अभी नहीं आना, अभी हमारे पास बहुत काम है, अभी हम नहीं सुन रहे हैं। तो भाई आप नहीं सुनोगे तो आप हमको धुतकार के भगाओगे तो हम आपके पास कैसे आएंगे? हम गए नहीं, किसी का नहीं गए। फिर अब तो ये मतलब जब आपके पीने के पानी में गंदगी बहुत पहले से आ रही है, बहुत पहले से आ रही सर। शिकायत करने गए थे आप? गए थे, हम सब गए थे। गंदा पानी आ रहा, गंदा हमारी सुनवाई नहीं हुई ना। क्यों आज मरीज मर रहे तो आप सुनवाई नहीं कर रहे होगा? पहले सुनवाई कर लेते आप लोग, क्यों नहीं सुनवाई करी आपने? हमारा ये कहने आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी बस्ती में आज तक ऐसा नहीं हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ? आज इतने साल हो गए हमारी गली में कभी गंदा पानी नहीं आया। आज 50 साल हो गए हमको यहाँ रहते थे। हमारा गंदा पानी आना ये अभी हुआ है कम से कम 1-1.5-2 महीने हो गए जब से लाइन खुदी है ना, जब से ये काम हुआ है सर। तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दो। हमारे इंसान जा रहे हैं, आपकी सीट आपके पास है? हमारी खुद तो मदद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ऐसा थोड़ी हम आपके पास हाथ जोड़ने जाएंगे तो आप हमारी मदद करोगे। सही बात। करो ना, मदद करो। जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो लोगों को दुत्कार कर भगा देते थे, ये लोगों की शिकायत। और ये जो सीवर के पानी का जो मिलना है पीने के पानी में, ये कोई नई शिकायत नहीं थी। पिछले 2 महीने से इस इलाके के भागीरथपुरा के लोग गंदे पानी से परेशान थे। और उसके बाद भी जब हादसे हुए, मौतें हुई, उसके बाद शासन प्रशासन जागा। क्या नाम है आपका भाई साहब? नरेंद्र वर्मा। नरेंद्र जी, ये बताइए कि कमल वाघेला, ये तमाम लोग
2 महीने से गंदा पानी आ रहा था, शिकायत भी आप लोगों ने की होगी, सुनवाई नहीं हुई। हम तो गए भैया टंकी पे शिकायत करने के लिए, पर लेकिन क्या वहाँ पे जाएं टंकी पे तो कोई सुनने वाला नहीं है। और कायदे से ये तो चलो ठीक है, ये तो पानी की समस्या भी उभर रही है। बाकी हमारी जब से हमने इनको पार्षद बनाया है, जब से सारी समस्या खड़ी हुई है। हम ये तो देखो रोड के यहाँ पे देख लो, खुदे हुए गड्ढे दिख जाएंगे आपको। ये गली है ना। इसके बाद में हम जैसे अभी मान के चलो कि जैसे इनको आयुष्मान से इलाज करवाना है, हम आ जाते हैं आयुष्मान के तुम साइन कर दो, तो वो साइन भी करने को राजी नहीं। बोले आप तो मेरे इनसे मिल लो, उनसे मिल लो। अरे किससे मिल रहे हम किससे मिल रहे? बोले हम आ जाए तो घर पे तो पहली बात तो कोई मतलब नहीं। वो तो क्या है, वो तो देखो सीधी सी बात है कि उनका स्कूल है, स्कूल संचालक है, वो उसके हिसाब से सबको चलाते हैं। खुद का प्राइवेट स्कूल है उनका, खुद का प्राइवेट स्कूल है, राष्ट्रीय अमूल राष्ट्रीय स्कूल है उनका। वो केवल ये कमल वाघेला का अपना स्कूल है। तो आप लोग जब जाते होंगे शिकायत करने की भाई पानी गंदा आ रहा है, तो क्या सुनवाई जवाब मिला? होती नहीं है अभी तक सुनवाई। 311 किसी भी एक पे डालो, कुछ काम ही नहीं होते। अगर सुनवाई होती तो इतने लोग हमारे थोड़ी मरते। कब से गंदा पानी आना शुरू हुआ था? मुझे काफी समय से आ रहा है, होगा 2-3 महीने से ऊपर हो गया। लाइन डाली, बीमार भी हो रहे होंगे फिर? बिल्कुल हो रहे हैं। ज्यादा बीमार हो रहे हैं ना, इतने सारे जाने मरेगा, क्या कर सकते हो। और उनको मतलब बोलने जाओ तो कह रहे हैं 15-16 लोगों की मौत हुई है, जाने की मौत हो और ज्यादा हाँ ज्यादा भी हो सकता है। अब देखो अपन देखने तो नहीं आ रहा। कह नहीं सकते हैं सर अभी। अब ये तो दबाते हैं वो बातों को, मरने वाले को बताएगा। अभी मैं जैसे वहाँ पे गया अपना राम मंदिर के सामने जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे, मेरे किसी रिलेटिव का इलाज करवाने गया वहाँ पर तुरंत, तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे लिख के दिया कि आप तो या तो इनको वहाँ पे एमवाई ले जाएं या फिर अरविंदो ले जाएं। फिर उसके बाद डॉक्टर ने लिख दिया कि आप तो CLB अस्पताल ले जाओ। वहाँ पे ले गए तो वहाँ पे हमने कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वहाँ से फिर मैं 2 घंटे फिर वापस आया, फिर यहाँ लाइन में लगा, फिर कमल वाघेला को ढूंढा, नहीं मिले। फोन लगाया वहाँ से तो इनके जो रिलेटिव है उनका सबको प्राइवेट में इलाज हो रहा है। उनके जो भी रिलेटिव है ना उनका सबको प्राइवेट में इलाज हो रहा है ना, मतलब उनका प्राइवेट में इलाज हो रहा है, और हम जा रहे तो हमारा नहीं हो रहा। और अभी बड़ी मुश्किल से 2 घंटे बाद में सब दूर से घूम के आने के बाद में अभी भी CLB अस्पताल में एक रिलेटिव को एडमिट करके आया हूँ। और वहाँ पे डॉक्टर को क्या फोन लगा बोले आप तो एक काम करो, अभी एडमिट कर दो और अगले दिन छुट्टी दे देना। ऐसे कैसे छुट्टी दे देना? उनका इलाज तो पूरा होना चाहिए ना। तो देखिए निजी स्कूल के संचालक हैं यहाँ के पार्षद कमल वाघेला, लेकिन लोगों की शिकायतें तब सुनी जाती हैं जब वो लोग कुछ पैसे दें। अभी भी शिकायत है कि इस घटना के बाद लोगों से पैसे मांगे गए कनेक्शन जोड़ने के लिए, और गंदे पानी की शिकायत, पीने के पानी की शिकायत पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ के लोग कर रहे थे। लोग बीमार हो रहे थे, लेकिन जब मौतें होना शुरू हुई उसके बाद शासन प्रशासन जागा है, लेकिन अभी भी जवाब नहीं है। लेकिन जब चूंकि जिम्मेदार खुद है और अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए ये पार्षद, ये विधायक, ये तमाम लोग जो हैं फिलहाल भागते हुए नजर आ रहे हैं, दोष दूसरों पर डाल रहे हैं और इसको रहस्य बता रहे हैं। मौतों के पीछे रहस्य तलाशने वाले इन नेताओं से सवाल पूछे कि जितने लोग मर गए हैं इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, और इन परिवारजनों को कौन जवाब देगा जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया। जब लोगों ने अपनी जान गंवा दी तो नगर निगम इंदौर का जागा है, और जो जगह जगह पर लीकेज है पीने के पानी में वो चेक किया जा रहा है, और भागीरथपुरा की गलियों में। और आप देखिए अब निजी ठेकेदारों के जरिए जो है जहां पर पानी की सप्लाई है वो चेक कराई जा रही है। और चूंकि 2-3 महीनों से पिछले जो है लोग गंदे पानी की शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई जो है नहीं हुई। अब आप देखिए जगह जगह लोगों से पूछ कर लीकेज जो है वो चेक किया जा रहा है, और जिनका घर है उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर गंदे पानी की समस्या से वो लोग कितने लंबे समय से परेशान थे और अब फिलहाल क्या काम किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? ललिता पाल। ललिता जी, हम देख रहे हैं यहीं पर गंदा पानी बह रहा है, और क्या पीने की पानी और गंदे पानी की लाइन एक साथ ही है आसपास? हाँ इधर ही पास में ही है दोनों ही। तो क्या आपको घर में जो पानी आता है वो एक दिन छोड़कर आता है हाँ, शायद? नर्मदा तो कैसा पानी आता है वो? अरे गंदा बहुत आता है, उसमें काई जैसी आती है पानी में। हम लोगों को छान के भरना पड़ता है, पहले तो गंदा निकालो फिर थोड़ा बहुत अच्छा है तो उसको भरो। कितने महीनों से ऐसा पानी? अरे कई महीनों से, तो कई चक्कर शिकायत भी कर चुकी है, नल वाले भैया उनको हम कई बार बोल चुके, पर वो लोग नहीं सुनते हैंगे, बोले हाँ हो जाए पर करते नहीं हैंगे वो। तो फिर पीने के पानी से बीमार भी हो रहे होंगे लोग? अरे बहुत, मैं खुद तबीयत खराब थी, आज मेरी तबीयत ठीक हुई है। अच्छा। सबको मालूम, मोहल्ले मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी। अभी हम प्राइवेट अस्पताल से ही इलाज करा के आए, अभी आराज आराम लगा है। डॉक्टर ये कह रहे हैं गंदा पानी पीने हाँ गंदा पानी पीने से इन्फेक्शन हो जाता है ना, वो टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड हो गया? हाँ गंदे पानी से ही हो रहा था, बोल तुम्हारा गंदा पानी है। ये लोग पानी आप लोग पहले यहाँ इकट्ठा करते हो और फिर उसके बाद यहाँ से अंदर घर में सप्लाई होता है? बोरिंग है एक तरीके यहाँ पे आपने बना रखी है? हाँ होदी है ना, होदी है उसमें पानी आता है।
इसमें। क्योंकि यहाँ पानी जो है एक दिन छोड़कर एक दिन आता है, तो लोगों ने इस तरह से अपने देखिए टैंकर बनाए हुए हैं और इन टैंकर में जो है वो नर्मदा का पानी जो हर दूसरे दिन सप्लाई होता है वो लोग यहाँ पर इकट्ठा तो करते हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि जिस तरीके के हालात यहाँ पर हैं, सीवर की लाइन और पानी की जो लाइन है वो एक साथ गुजर रही है। और आप देखिए जिस तरह के सड़कों पर गड्ढे हैं, और खास करके अगर आप सीवर की लाइनों के पास गड्ढे देखेंगे तो ये गड्ढे दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं जो सीवर की लाइन है, पानी की लाइनें हैं, वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, उन्हें बदले जाने की जरूरत थी, लेकिन जब समय रहते बदला नहीं गया और एक एक करके जब महीनों से लोग गंदा पानी पीने से बीमार होते रहे, उसके बाद जो है लोगों की मौतें भी होना शुरू हुई, तब जाकर प्रशासन जागा और अब प्राइवेट ठेकेदारों के जरिए रातों रात 24 घंटे जो है चीजों को बदलने और सुधारने की जरूरत हो रही है। लेकिन एक बड़ी ओवरहॉलिंग, एक बड़ा जो बदलाव काम पाइपों को बदलने का था जो कि अगस्त से लंबित है, वो अभी तक जो है वो इस इलाके में नहीं शुरू किया जा सका है। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत।